प्यारे बच्चों, आज आप लोग किस विषय पर चर्चा सुनेंगे? मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं तो प्रतिदिन कोई न कोई चीज के बारे में बताता ही रहता हूं जो कि अध्यात्म से भी जुड़ी होती है और आप लोगों से लौकिकता भी जुड़ी होती है और लौकिकता से भी जुड़ी होती है। तो इस विज्ञान से और अध्यात्म एक ऐसी चीज है कि जब विज्ञान फेल होता है तो अध्यात्म का काम लगता है। अध्यात्म कहते किसे हैं पता है? अध्यात्म उसे कहते हैं जो मन के अंदर, शरीर के अंदर जो चीजें हमारी सत्यता की छिपी हुई है उसको उजागर करके बाहर कर देना। जैसे हमारे अंदर शांति भी है, प्रेम भी है कि नहीं है? प्रेम भी है, शांति भी है, आनंद है, हमारे अंदर सब कुछ है। लेकिन हमारे अंदर शांति कैसे प्राप्त हो इसको कोई जानता नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए कुछ हमारे पास विधि और विधान भी है। ठीक है। दया तो है आपके पास, लेकिन क्रोध भी आपके पास है ना। तो दया और क्रोध दोनों भी है। तो क्रोध को दबाया जाए और दया को प्रज्वलित किया जाए, दया को आगे बढ़ाया जाए। तो दया जो है हमारे अंदर जो है बहुत ही अच्छी चीज है, जो कि दया करने से क्या होता है? एक पुण्य का काम होता है। तो उसी को कहते हैं जो हमारे अंदर छिपी हुई चीजें हैं, हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को उजागर करके, उन शक्तियों को जगा करके बाहर कर देना है। यही हमारा आध्यात्मिक है, अध्यात्म। और विज्ञान क्या है? जो हम इन आंखों से देख रहे हैं, जो चीजें देख रहे हैं, उस चीजों पर विज्ञान क्या किया है? जाकर कब्जा किया है, उसको देखा है। ठीक है ना। जैसे सूरज और चांद सब दिखाई दे रहा है, उस पर चढ़ने की कोशिश करता है। और एक विज्ञान सारी चीजें, सारी चीजें विज्ञान की चीजें हैं। इन विज्ञान जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक है ना, ये जैसे तार और वगैरह जो है, बिजली वगैरह है, ये सब भी है क्या है? विज्ञान के तरीके से ना। तो विज्ञान हमें बहुत ही आगे बढ़ा रहा है। लेकिन यही विज्ञान एक दिन अगर खत्म हो जाए तो कोई चारा नहीं है ना? कोई चारा नहीं है। लेकिन अध्यात्म ही उसके बाद उसका काम आएगा। जैसे एक विज्ञान है, मोबाइल से हम बात करते हैं, बहुत दूर दूर से मोबाइल से बात कर सकते हैं ना। तो अध्यात्म का मतलब ये है कि हम मन के अपने शांत बना करके और मन द्वारा जो है हम एक दूसरे की मन की बातों को भी जान सकते हैं। ये अध्यात्म कहता है कि हम एक दूसरे की मन को, बातें को जान सकते हैं। इसी को अध्यात्म करते हैं। तो अध्यात्म और विज्ञान दोनों जुड़ा हुआ है। तो विज्ञान जब फेल होता है तो अध्यात्म उसका काम आता है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, आप लोग ये बताइए कि गिनती कब तक होती है? शून्य से 9 तक। गिनती कब तक होती है? 0 से 9 तक, अर्थात 1 से 10 तक, है ना। तो इसमें आप लोगों ने समझा कि 1 से 10 तक जो गिनती होती है, 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब क्या होता है? एक परमात्मा है। 1 का मतलब एक परमात्मा है ना। सब लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है। कौन? परम पिता परमात्मा। तो 1 का मतलब कि एक परमात्मा है। और 2 का मतलब क्या होगा बताएंगे आप लोग? 2 का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा। एक परमात्मा है, परमात्मा वो हमसे परे है और हम एक आत्मा है। हम जन्म मरण में आने वाले हैं, लेकिन परमात्मा जन्म मरण में आने वाला नहीं होता है, नहीं ना। वो सदा अजन्मा है, वो जन्म मरण से न्यारा है। तो 2 का मतलब क्या हुआ? आत्मा और परमात्मा। 3 का मतलब क्या होता है? सतो रजो तमो, ये 3 चीजें होती हैं। सतो, रजो और तमो। सतो सत्यता से प्राप्त होती है ना। तमो माने तामसी गुण होती है, रजो माने तो आसुरी गुण हो जाता है। ये तीनों गुण हमारे अंदर है कि नहीं है? कभी कभी हमारे अंदर सत्यता का भी प्रभाव लगता है ना। कभी कभी हम झूठ नहीं बोलेंगे। कभी कभी हमारे मन में क्या होता है? बेकार की बातें भी चलने लगती है ना। तो सतो रजो तमो। और कभी कभी हमें मता है कि मैं बहुत बड़ा अच्छा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ये हूँ, मैं राजा हूँ। क्या होता है? उसको राजसी आ गया। तो आपके मन में ही तीनों चीजें चलती रहती है। तो इसको सिद्ध करके बाहर करना, इसी का नाम अध्यात्म होता है, अध्यात्म होता है। तो इस तरह से मेरे बच्चों, आप सभी लोगों के अंदर जो 4 है, तो 4 पहर होता है ना, 4 पहर होता है, उसको 4 से सुनिश्चित किया गया है।
पांच जो है, पांच तत्वों की शरीर हमारी बनी है। कौन पांच तत्व है, कोई बता सकता है? शीत जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व मिल बनी शरीरा, है ना। ये आपकी शरीर क्या है, पांच तत्वों से बनी है। तो इन शरीर पर कभी भी नाज नहीं करना चाहिए, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी गर्व नहीं करना चाहिए। ये हमारी क्या है, पांच तत्वों की है। कैसे पांच तत्व? क्या हवा है ना, सांस लेते हैं तो हवा है ना, आग है ना, शरीर में ताप है ना, आग भी है, और इसमें रंग भी है, आकाश का भी है, धरती का मतलब मिट्टी भी है, जल है, इसमें पानी की जरूरत है ना। ये पांच तत्व, शीत जल पावक गगन समीरा, ये पांच तत्व मिल बनी शरीरा। तो इस शरीर के अंदर, हमारे अंदर जो है, ये सब चीज पड़े हैं। और ये जब हम मर जाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, विलीन हो जाता है। हवा हवा में गई, मिट्टी मिट्टी में गई, आग आग में चली गई, इस तरह से ये विलीन हो जाती है। तो इसको कहते हैं कि ये शरीर पांच तत्वों से बनी है। छठा, छह ऋतुएं होती है। छह ऋतुएं होती है ना, छह ऋतुएं होती है। सात जो है, पहला ये है, सूर्य के रोशनी में कितने रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं? सात रंग होते हैं, हैं? तो ये सात रंगों से भी बनाया गया है। और आठ का मतलब क्या हो गया, आठ भी जो होता है, 4 रात और 4 दिन। और 9 का क्या हो गया, 9 सिद्धियां होती है। और 10 का क्या मतलब होता है, 10 दिशाएं होती है। 10 दिशाएं कौन कौन होती है पता है? ईरान दिशा भी होती है। 4 ईरान दिशा किसे कहते हैं, आपको पता है? ईरान दिशा भी होता है। कोई पूछ दे कि दिशाएं कितनी होती है, तो आप लोग सिर्फ 4 ही बताएंगे ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन ईरान दिशाएं भी होती है 4। ईरान दिशाएं कौन होती है? जैसे मान लीजिए पश्चिम है, ठीक है, और उत्तर है, इसका कोना जो हो गया, ये ईरान दिशा बुलाता है। तो 4 हुआ ना, 4 कोने जो हो गए, तो 4 4 हो गए, 8 हो गए। और एक इधर भी नीचे धरती माता और ऊपर आकाश, ये 10 दिशाएं होती है। ये बच्चे सदा बहुत से लोग पूछ भी देते हैं कि बताओ बच्चे तुम पढ़ते हो, कितने पढ़ते हो, कितने दिशाएं होती है? तो सिर्फ 4 ही बताते हैं। लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, 10 दिशाएं होती है। इसीलिए 10 दिशाओं को लोग प्रणाम करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के 10 का आप लोगों को पता चल गया कि 10 अंक हमारे क्या हैं, हमसे ही जुटे हैं। इसी पर ये 10 अंक बने हैं। और 10 अंकों से क्या होता है, बहुत से अंक बन जाते हैं, है कि नहीं? बहुत से अंक बन जाते हैं। दूसरी बात देखिए, अगर शरीर है आपकी, तो ये जल जो है, ये हवा जो है, और ये जो धरती है, इसका भी कुछ मतलब होता है। अध्यात्म में पढ़ाया जाता है ये, इसका भी मतलब होता है। क्या मतलब होता है? पहला मान लीजिए हवा है ना, शरीर में सांस लेते हैं ना, तो कहते हैं कि अरे ये सामान हमारी गुम हो गई। ये सामान क्या हो गई, गुम, अर्थात हवा माने खो गई। तो हवा, तो ये कहता है हवा अपने अंदर कहता है, क्या कहता है कि आपके अंदर जितने विकारे हैं उसको क्या करो, हवा कर दो, है ना। झूठ बोलना, ठीक है ना, और अत्याचार करना, है ना, और किसी की कॉपी चुराना, है ना, किसी की कलम चुराना, ये सब क्या है, ये सब अवगुण है। तो वो कहता है कि इन अवगुणों को गुम कर दो, खत्म कर दो अपने अंदर से। आपके अंदर ये सब गुण नहीं होना चाहिए, चोरी चमारी और झूठ वूठ बोलने की, ये सब गुण आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, मान लीजिए जल, दूसरा जल है ना अपने अंदर। तो जल क्या चीज है? जल माने पानी। लेकिन जल को देखिए, कहते हैं मेरा हाथ जल गया। जल उस समय तो नहीं कहते हैं मेरा हाथ पानी हो गया, क्या कहते हैं, मेरा हाथ जल गया, मेरा पांव जल गया। जा तू जल जा, हमसे क्या मतलब है, कहते हैं ना। तो जल का मतलब जल जाना। तो हम इस तत्व के द्वारा उसको हम जला दें। किसको? हमारे साथ जो विकारें हैं, कुदृष्टि की विकारें जो है ना, इसको भी जला दें। कुविचार जो आपके साथ है ना, उसको भी जला दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी अपने अंदर कुदृष्टि नहीं रखना चाहिए, कुविचार नहीं रखना चाहिए, कुसंगत भी नहीं करना चाहिए। ये सब सारी चीजें क्या हैं, हमको अवैध तरीके से ले जाती हैं और दूसरे तरीके पर ले जाकर हमको
ढा देती है, गड्ढे में गिरा देती है। इसलिए इनसे बचना चाहिए। इसको क्या करना है? जला देना है। अगर जला दिए आप तो फिर क्या हो गया? पानी की तरह क्या हो जाएंगे? शीतल हो जाएंगे, ठंडा हो जाएंगे। क्रोध भी नहीं करना चाहिए, माता पिता के बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी भी बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। उसके बात को पहले सुनो, धुनो, गुनो, तब क्रोध करो। वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो क्रोध करो, क्रोध रूपी अग्नि से उसको जला दो गलती को। अगर सही है तो शीतलता रूपी पानी की तरह उसे ग्रहण कर जाओ। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या कहा? जल। जल के बाद क्या हो गया? जल के बाद धरती। धरती है ना, मिट्टी से बना है ना पुतला, तो धरती पर गिरिए, पर धर्म न छोड़िए। आप लोगों का धर्म क्या है इस समय? धर्म क्या है इस समय मौजूद वर्तमान में? धर्म आप लोगों का क्या है? एक शिक्षा ग्रहण करने का। क्या है? शिक्षा ग्रहण करने का। तो आप सभी लोग भले भी आप किसी भी मुसीबत में पड़ जाए, लेकिन पढ़ाई कभी छोड़ने का नाम मत लीजिए। उसी कहा है धरती पर गिरिए पगर धर्म न खोलिए। तो पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, डेली बाई डेली पढ़नी चाहिए। और पढ़ाई पढ़ करके ही हम अपने दिमाग में उसको बैठा सकते हैं। हम देखते हैं जब टीचर पढ़ाकर चले जाते हैं तो बच्चे बातें करना शुरू कर देते हैं, और जब क्लास में आते हैं तो साइलेंट एकदम फिट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब टीचर पढ़ाकर जाते हैं उनका आदर करना चाहिए। टीचरों का आदर क्या है? टीचरों का आदर यही है कि उनकी बातों को सुन करके उनकी बातों को दिमाग में बैठाना, यही टीचरों का आदर है। या ना कि प्रणाम करना और पैर छूना, नहीं। मैं तो ये कहता हूं बस एक बार सलाम करो, टीचरों को प्रणाम करो, उनकी दृष्टि में प्यार भर दो और अपने भी प्यार भर लो। और उनका प्यार तभी साबित होगा जबकि उनकी कही गई वचनों पर, कही गई बातों को, पढ़ाई गई चीजों पर आप उसको बार बार अमल करते हैं, और जो उसने पढ़ा दिया उसको अभ्यास कीजिए। अगर पढ़ाकर आज चले गए, अगर आप लोगों ने घर पर जाकर के उसका अभ्यास नहीं किया तो वो भूल जाएगा। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास बार बार कीजिए, और जो भी बीच में कहीं अटक पटक होती है उसको नोट कर लीजिए, और फिर दूसरे दिन आइए तो उसको अच्छी तरीके से पूछिए और अच्छी तरीके से समझिए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बताएंगे, वो बताने के लिए तत्पर हैं, आए बताने के लिए आए ही हैं, पढ़ाने के लिए आए ही हैं। इसलिए आप लोग बार बार उनसे प्रश्न करके पूछते रहिए और अपने दिमागों में बातों को डालते रहिए। तो इस तरह का अभ्यास जो है आप सभी लोगों को एक उन्नत के रास्ते पर ले जाएगा। अगर इस तरह का अभ्यास नहीं करेंगे आप लोग नीचे गिर जाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे। फिर दोबारा वो टीचर पढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि जब तक आप लोग अपील नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, तब तक वो बता नहीं सकता है। वो आएगा चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाता चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले चैप्टर जब खोलता है टीचर तो आप लोगों को ये कहना चाहिए कि हमको ये चीज की इसमें टूटी हुई है, जो कल आप पढ़ा कर गए थे ये समझ में नहीं आया, उसको फिर से समझाइए। ये समझाने के लिए वो तैयार हैं। अगर नहीं समझाते हैं तो उनका दोष होगा ना, होगा कि नहीं होगा? आप पूछेंगे, आप उनको रखे हैं। ये टीचर क्या है? एक स्टूडेंट, एक बच्चों के क्या है? नौकर हैं। टीचर क्या है? बच्चों के नौकर हैं। बच्चे जैसे कहेंगे टीचर वैसे पढ़ाएंगे, जैसे घूमेंगे वैसे घुमाएंगे, है कि नहीं? क्यों? बच्चे जो हैं टीचर को क्या देते हैं? पैसा देते हैं, फीस देते हैं। नौकर हुए कि नहीं हुए? तो तुम लोग क्यों डरते हो पूछने के लिए? बार बार पूछो, 1000 बार पूछो, 100 बार पूछो। ये पूछने की चीज है ना, ऐसी थोड़ा नहीं है कि पूछने की चीज नहीं है। उसे पूछो, समझो, और जब तक तुम्हारे दिमाग में समझ में नहीं आता है तब तक पूछती रहो। तो मैं यही कहूंगा कि बार बार उनसे पूछना चाहिए और प्रतिदिन आना चाहिए। अगर एक दिन आप गायब हो गए, वह विषय चली गई, तो फिर वो दोबारा विषय नहीं आएगी। वह आप दोषी हैं, टीचर दोषी नहीं होगा। इसलिए डेली बाई डेली आप आते रहिए, डेली बाई डेली सोचते रहिए, और शाम को जो भी विषय आप लोगों को पढ़ाया जाता है वो जाकर घर पर उसको देखिए, क्या क्या उसमें पढ़ाया गया है, उसको बार बार याद कीजिए। और सुबह जो है अमृत वेले के समय, सुबह अमृत वेले के समय ऐसा होता है कि वातावरण शांत होता है। उस शांति वातावरण में आप जो कुछ पढ़ेंगे याद हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग चारों तरफ नहीं रहेगा। और दिन भर घूमने के बाद शाम को आप पहुंचते हैं घर पर तो आपका दिमाग कहीं वहां खेला तो ऐसे हुआ, वहां खेला तो ऐसे हुआ, वहां खेला तो, ये दिमाग जो है चंचल रहता है।
ये मन जो है ना एक बहुत बड़ा चंचल है, इसलिए ये पारे से भी ज्यादा चंचल होता है। मन बहुत पारे से भी चंचल होता है, इसलिए मन पर कंट्रोल करने का एक विधि विधान होता है, आप योग विद्या होती है। तो इस योग विद्या से ही आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं और उस विषय को बार बार पढ़ते रहिए और सुबह उठ करके उसको याद कीजिए, क्योंकि उस समय आपका मन जो है शांत रहता है अमृत वेले में। तो अमृत वेले मन शांत रहता है तो एकाग्र मन होता है। जब एकाग्र मन से आप पढ़ेंगे तो वह विषय अवश्य ही याद हो जाएगा। ये मेरा वरदान है। अगर एकाग्र मन से किसी भी चीज पर अगर उसको मनन चिंतन करें, याद करें, तो यह वरदान है कि वह निश्चय याद होगा, जरूर याद होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग मेरे बताए हुए वचनों पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि किताब का हमने जो लिखा है उसको पढ़ लिया और घर चले गए, ऐसी बात नहीं है। कुछ शिष्टाचार भी सिखाया जाता है। तो शिष्टाचार सीखने का अभ्यास कीजिए। और शिष्टाचार कहते किसे हैं बताइए? श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ विचार आपके मन में हो, है ना, श्रेष्ठ कर्म आपके पास हो, उसी को श्रेष्ठाचार कहते हैं। चरित्र अगर हमारा चला गया तो सब कुछ चला गया। चरित्र ऐसा धन कुछ भी नहीं है। चरित्र चला गया तो हमारा सब कुछ चला गया। आपका चरित्र अगर चोरी में लिखा गया तो आपका सब कुछ सत्यानाश हो गया, ठीक है ना। अगर अच्छे से अच्छे काम करके आपने नाम कर दिया तो क्या हुआ? आपका नाम आबाद हो गया, चरित्रवान हो गए, है ना। तो जो चरित्रवान है वही धनवान भी है। जो चरित्रवान है वही धनवान भी है। जिसके पास कोई चरित्र नहीं है उसके पास लाखों का धन जो है वो मिट्टी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चरित्रवान बनना ही हमारा श्रेष्ठ क्या है? हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य है। तो चरित्रवान बनेंगे तो विद्या भी आएगी। अगर चरित्रवान नहीं बनेंगे तो विद्या भी चली जाएगी। अगर सरस्वती को बार बार अपने पास बुलाइए, बार बार बुलाइए, उसको बाध्य होकर आना ही पड़ेगा। अगर सरस्वती से तुम दूर हटना चाहती है तो सरस्वती भी बहुत दूर चली जाएगी। जैसे मान ला किताबें को आप उठाना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, तो क्या होगा? सरस्वती दूर चली जाएगी। आप भले बाद में सोचे कि वो मेरे पास आ जाए, कभी नहीं आ सकती है। प्रयास किया जाता है बार बार। जो भक्त लोग होते हैं क्या करते हैं? बार बार मंत्रों का जाप करते हैं और बार बार जो हम मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं और उनको बुलाते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए। इसलिए हमें बार बार प्रसन्न सरस्वती को करने का क्या तरीका है? बार बार पढ़ना, बार बार किताब उठाना, ठीक है, और पवित्रता होकर, पवित्र होकर के। जब हमारे मन में पवित्रता रहती है तभी हम किताब को उठा सकते हैं। अगर शुद्धता होगी तो नहीं उठाते हैं। जैसे कहते हैं गोले पढ़ते हैं ना, तो इस तरह से पवित्र बन करके प्रेम के साथ दिल से उस किताब को उठाओ तो माँ की पूजा ही पूजा है। उसी को कहते हैं माँ सरस्वती की पूजा। अगरबत्ती जला देना और वंदना कर लेना, फिर इसके बाद चली गई घूमने के लिए, चले गए खेलने के लिए, ये क्या? ये सरस्वती पूजा नहीं है। बस पूजा वही है, बस ज्ञान को अर्जित करना, ज्ञान को अपने अंदर घुसा देना, यही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। इसको याद रखो। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोगों ने क्या क्या बताया? नित्य आना है, नित्य पढ़ना है, ठीक है ना, और पढ़ाई के बाद घर पर भी जाना है, वहां भी अभ्यास करना है। क्लास से टीचर निकलता है, किसी से बातें नहीं, किसी की तरफ देखना नहीं, किसी की चमड़ी को देखना नहीं, किसी से बातें नहीं करना, बस अपने किताब को देखना। जो पढ़ा कर वो गए हैं उसी को मनन चिंतन करो। देखो तुम लोग बहुत जल्दी से जल्दी तेज हो जाओगे। तेज होने की यही जरिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब सारी बातें जो होती है, और क्या बात इसमें थी? अग्नि, है ना, अग्नि। ये शरीर के अंदर क्या भी है? अग्नि है। अग्नि का मतलब कहते हैं ना योग अग्नि। योग अग्नि में अगर किसी चीज को डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? अगर सोना को योग अग्नि में तपा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा, उसका कचरा निकल जाता है ना। तो योग अग्नि, हमें योग लगाना है। किससे? हमारी विद्या से, एक परमात्मा से योग लगाना है। मन को एकाग्र करने की जरिया सबसे बड़ी है कि शांत रूप से आप लोग बैठ जाइए और उस प्रभु को याद करिए, माँ सरस्वती को याद करिए। आंखें मूंद कर याद करेंगे आप तो आपका चित्र आप दिखाई देगा सरस्वती जी का। इसलिए यही योग होता है। तो योग स्थिति में स्थित होकर के पढ़ाई पढ़ना हमारा अनिवार्य होता है। इसी को क्या कहते हैं? योग, है ना, अग्नि, है ना। तो योग अग्नि में हमारे विकार जो है भस्म हो जाते हैं और क्या आते हैं? शुद्धता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। हम सोना की तरह चमकने लगते हैं ना, सोना की तरह
चमकने लगते हैं। अगर आप लोगों को सोना की तरह जिंदगी में चमकना है तो योग लगाना अनिवार्य है। योग किससे? विद्या से, परमात्मा से, माँ सरस्वती से। ये सदा याद रखिए मेरी वचनों को। तो इस तरह से योग हो गया। अब हो गया आकाश। आकाश बताया हूं ना, 5 तत्वों में एक आकाश भी है। आकाश का मतलब देखिए आधन काश है ना, ये तो हमने पढ़ाया भी है आप लोगों को। तो आधन काश मतलब आ जाओ, काश मेरे पास आ जाए तो तुम नवजात चखा देता। किसको बुलाता है? उन विकारों को जो मेरे मन में विकार हैं, अंड बंड की बातें हैं, अंड बंड के जो साथी हैं, उनको चैलेंज देता है कि मैं तुम लोगों को मिटा दूंगा, तुम लोगों से दूर हो जाऊंगा। ठीक है ना? तो इस तरह से उनको चैलेंज दो, उन विकारों को, कि मेरे अंदर पनपने न पाए। अगर विकार एक बार पनप गया आपके अंदर, चोरी करने का, झूठ बोलने का, लूटपाट करने का, इधर उधर खेलने का, कूदने का, अगर एक बार दिमाग में घुस जाएगा तो वो फिर हटेगा नहीं, निकलेगा नहीं। याद रखो, कभी भी निकलता नहीं है। अगर एक बार घुसा लिया आप अपने मन में तो निकलता नहीं। बुराई अगर घुस जाएगी तो निकलेगी नहीं। अगर निकाल भी दोगे तो उसमें का सूक्ष्म जो होता है, बहुत महीन जो होता है, बुराई आपके अंदर पनपती रहती है और वो पनपते पनपते बहुत बड़ी बना देती है। छोटा सा ये बीज होता है ना, उसमें से बहुत बड़ा विशाल पेड़ होता है ना। तो उस तरह से अगर एक भी छोटा सा भी अगर विकार तुम्हारे मन में है, कुछ संग तुम्हारे मन में है, कोई चीज है, तो बहुत बड़ा विशाल बना देगा और अंत दाव में तुम लोगों को क्या करेगा? एक दूसरे मार्ग पर घसीट देगा। कभी भी जिंदगी में चमक नहीं पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग आते रहिए। और मैं भी यही निवेदन यही करता हूं कि आप लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा जो है, बहुत सी सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सी शिक्षाएं हैं। मैं चाहूं तो रोज डेली बाई डेली ये आध्यात्मिक शिक्षाएं दे सकता हूं आपको, हर किसी भी विषय का शिक्षा आध्यात्मिक में। तो मैं आप लोगों को यह ज्ञान देता रहूंगा और सदा आप लोग इसका अमल करते रहिए। और जो है, जो भी मैं कहता हूं उस पर विचार कीजिए। आप लोगों ने सुना ना, विज्ञान के बाद क्या होता है? अध्यात्म। दोनों जुड़े होते हैं। अगर विज्ञान खत्म होता है तो अध्यात्म काम करता है। जैसे आपने कहा कि इस मुनि ने कैसे जान लिया उसके मन की बातें, तो योग होता है। उस योग के जरिए जो होता है वही जो है मन को एकाग्र करके और दूसरे के मन की बातों को जान लेता है। जैसे एक बात है, अगर आप क्रोध से आइए, आप क्रोध से हमारे सामने आएंगे तो आपका चेहरा बता देगा कि आप क्रोध से आ रहे हैं। अगर प्यार से आप मेरे सामने आइए तो आपका चेहरा ही बता देगा कि आप मुझे प्यार से आ रहे हैं। बात सही है गलत है? तो प्यारे बच्चों, इस तरह अपने चेहरे पर चमक लानी चाहिए। अगर चेहरे पर खुशी नहीं है तो सूरत कितना हो अच्छी क्यों नहीं हो, चेहरे पर चमक नहीं है, चेहरे पर मुस्कान नहीं है, तो वह चेहरा, वह सूरत किसी काम का नहीं। इसलिए मुस्कुराना क्या है? हमारा खुराक है, स्वास्थ्य का खुराक मुस्कुराना है। हंसना भी क्या है? बहुत बड़ा खुराक है, शरीर को शक्ति प्रदान होती है हंसना, मुस्कुराना। तो चेहरे पर कभी मैला नहीं करना चाहिए, चेहरा मैला नहीं करना चाहिए, है ना। चेहरा मैला कब होता है? जब अशुद्ध बातें मेरे मन में आ जाती है, किसी का क्रोध आ जाता है, किसी कुछ बातें आ जाती है, किसी की बुराई आ जाती है, तो क्या होता है? मेरा चेहरा मलिन हो जाता है। तो चेहरे से ही बता देगा इंसान कि आप किस टाइप का हैं। ठीक है? अच्छा, अब मैं थोड़ा विराम लेता हूँ अपने शब्दों पर प्यारे बच्चों।